श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बोधि न तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम, जय सिया राम। पिछले सत्र में हम लोग हनुमान चालीसा की 31वीं चौपाई के ऊपर चिंतन कर रहे थे। सीता मैया का आशीर्वाद हुआ और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। देखिए सीता मैया ने क्या आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद था कि तुम हे हनुमान 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां, इन सब के दाता बन जाओ। देखिए सीता जी ने जब से हनुमान जी को देखा, हनुमान जी एक से एक सिद्धियों का पहले ही प्रदर्शन कर रहे थे। ये जितनी 8 सिद्धियां हैं उसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, कभी बहुत अणु जैसे हो जाना, कभी बहुत पहाड़ जैसे हो जाना, कभी बहुत हल्के हो जाना, आदि आदि। ये सब जितनी सिद्धियां हैं ये अपने शरीर को परिस्थिति अनुरूप परिवर्तित करने का सामर्थ्य। देखिए इससे पहले आदमी को अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है, और हनुमान जी इतने बलवान हैं, बलिष्ठ हैं। अनेकों जो हैं, जो पहलवान लोग होते हैं, शरीर बनाने वाले, उनके लिए पूज्य है, आराध्य है। हम सबको भी अगर सिद्धियों का सोचना भी है, वस्तुतः हमने आपको बताया था अल्टीमेट सिद्धि क्या है। इसीलिए शरीर छोटा बड़ा कर लेना सबसे अंतिम प्रकार की सिद्धि नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात भी सही है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये सिद्धियां महत्वपूर्ण होती है। और देखिए हम लोग का धर्मशास्त्र में वेदांत का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान अंतर्मुख होके एक दिन तो प्राप्त करना होता है, लेकिन उससे पहले अर्जुन की याद करो आप। बहुत ही बढ़िया दृष्टांत है। अर्जुन के जीवन में किसी कारणवशात यहां बाहर उच्चाटन हो गया कि अपने लोगों को लड़ना मारना क्या मतलब है, इससे अच्छा छोड़ो। ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सही बात यह है कि अर्जुन के मन में वैराग्य नहीं था। अर्जुन के मन के अंदर उच्चाटन था। वैराग्य और उच्चाटन के बीच में भेद आदमी को जानना चाहिए। जो नहीं जानता है वो उच्चाटन को ही वैराग्य समझ लेता है, और वो भी उच्चाटन असमर्थता के वजह से। अगर आप बाहर की परिस्थिति में धर्माचरण नहीं कर पाओ, क्या उचित है ये निर्णय नहीं ले पाओ, तो क्या होता है, अरे छोड़ो ये सब मायामय है। भगवान ने ताड़ लिया, भगवान ने देख लिया कि ये अर्जुन का जो ऊपर से उच्चाटन और वैराग्य जैसा प्रतीत हो रहा है,
इसके अंदर कोई वैराग्य नहीं है। जो लोग भी सोचते हैं कि अर्जुन तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था और वो तो जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, दे आर सैडली मिस्टेकन। वो जानते नहीं है, उनके अंदर सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। बाहर जो व्यवहारिक दुनिया है, इसमें सिद्धांत है गीता का, वेदों का, रामायण का। हर समय हमको धर्माचरण करना आना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आता है धर्म क्या होता है, उसके मन के अंदर उच्चाटन होता है ये तो वैराग्य है। और वैराग्य क्योंकि होता नहीं है, इसीलिए अकेले में एकांत में जाने के बाद भी, सब छोड़ने के बाद भी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान होता ही नहीं है। कैसे होता है? अगर व्यवहार में धर्माचरण करना सीख लिया। ये बहुत बड़ा संदेश है भगवत गीता का। और अर्जुन को ये बात समझ में आ गई। 18वें अध्याय में बोलता है भगवान हमारे मोह खत्म हो गया, करिष्ये वचनम तव। जो आपकी आज्ञा है, जो धर्माचरण है, जो उचित है किसी परिस्थिति में, और उचित का निर्णय करने के लिए अपने स्वार्थ, राग, द्वेष को किनारे करना पड़ता है और बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। और ये जो यहाँ सीता मैया का आशीर्वाद था ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो सीता जी ये बोलती हैं कि व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी तरीके से सीखो। व्यवहार में कहीं पर तुमको छोटा बनना है, कहीं बड़ा बनना है, कई बार इनविजिबल हो जाना है, तुम्हारा अस्तित्व ही दिखाई नहीं पड़े और तुमको बेचैनी नहीं हो। अगर तुम्हारी कहीं उपेक्षा हो रही है, तुम इनविजिबल से दिखाई पड़ रहे हो, दिख ही नहीं रहे हो, दूसरों की गणित में ही नहीं आ रहे हो। कई बार अभिमानी व्यक्ति के मन के अंदर बड़ी चोट लग जाती है, यार तो हमारा ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये सब सिद्धियों में आता है कैसे यहाँ पे कई बार शून्यवत हो जाओ, कई बार अपनी मनोकामना की पूर्ति भी करना सीखो। ये व्यवहार कुशलता है। अष्ट सिद्धि व्यवहार कुशलता है और ये सीखना चाहिए। लेकिन व्यवहार कुशलता अंततः तो दुनिया से वैराग्य प्राप्ति ही करवाती है। देखिए, वैराग्य का मतलब होता है कि अब हमको न राग रहा न द्वेष रहा। ये बड़ा अद्भुत बैलेंस। ये जब आदमी डिस्कवर करता है तब जाके सही में वैराग्य घटित होता है। तो अंततः तो ये सब छोड़ना है, इसीलिए बहुत ज्यादा इनको सिर आंखों पे नहीं बैठाना चाहिए। लेकिन जब करना है तो व्यवहार कुशलता का परिचय दो। राम जी के काम के लिए करना है, राम जी की सेवा के लिए करना है, अपने लिए नहीं, धर्म के लिए करना है। तो ये यहाँ पे सिद्धियां और नवनिधि, अनेकों प्रकार के धन, आपका परिवार, आपके लोग सब संपन्न हो पाए, वो जो है निधियों में आता है। तो अनेकों प्रकार की निधि आपके वजह से सब लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझे और आप इतने व्यवहार कुशल हैं कि कोई भी कार्य राम जी की सेवा करने के लिए रास्ता निकालने को तैयार है। उतना विवेक है। ये मूल रूप से सीता जी का आशीर्वाद था। और देखिए एक बात सुनिए, सीता जी ने हनुमान जी के अंदर ये सब सिद्धियां पहले से देखी थी। छोटे हो गए, बड़े हो गए, इतने हल्के हो गए, कोई निरभिमानी हो गए, ये सब परिस्थिति के अनुरूप कहां पे क्या होना है, और सुरसा के सामने इतने विशाल हो गए। ये अडेप्टेबिलिटी दिखाता है, परिस्थिति में ढलना दिखाता है। और जिसको ढलना नहीं आया वो बड़ा अभिमानी अहंकारी आदमी है, वो ढल ही नहीं पाता है, उसके अहम में चोट लग जाती है।
ऐसे लोगों को सुझाव देना भी भारी पड़ता है। बड़े प्यार से किसी सुझाव दो, उसको हमें चोट लग जाती है। तो जो ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के से युक्त होता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता, और ये हमको हनुमान जी से सीखना चाहिए। सीता जी का आशीर्वाद ये था कि इनके पास तो सब पहले से है, अब हम नेक्स्ट लेवल का इनको आशीर्वाद देते हैं। तुम इसके दाता बन जाओ, इसके गुरु बन जाओ। इसको देने वाले, इसको सिखाने वाले जो तुम्हारी लीलाएं सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सीरियल देखेंगे, वो सब लोग अष्ट सिद्धि नवनिधि से परिचित भी होंगे और साथ साथ आपसे सीख भी लेंगे। ये आशीर्वाद था। तो बड़ा अद्भुत सा आशीर्वाद है। असवर दीन जानकी माता। अब यहाँ पे अगला जो है वह पड़ाव देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत शिरोमणि आगे एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं। अब लौकिक दृष्टिकोण से बात नहीं हो रही है, अब जीवन के परम लक्ष्य के दृष्टिकोण से बात हो रही है। तो आइए हम लोग 32वीं चौपाई हनुमान चालीसा की पढ़ें। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। देखिए, यहाँ पे दुनिया में बहुत प्रकार के रोग होते हैं। शरीर जो है आदि व्याधि का मंदिर है। आदि व्याधि जिस समय भगवान सृष्टि बना रहे थे, उन्होंने बोला भगवान हमारे लिए कोई घर वार आपने बनाया नहीं बनाया, भगवान हमको भी कोई निवास दे दीजिए। तो भगवान ने बोला ठीक है, ये जितने भी शरीर है वो विशेष रूप से मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर में ही आदि व्याधि रहती है, यही रोगों का घर है। इसीलिए अनेकानेक लोग हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, और डॉक्टर लोग सतत बिजी रहते हैं। डॉक्टरों की सेवा सवेरे शाम रहती है। डॉक्टर किसी को बनना हो ना, बड़ा संभाल के बनना। रात को 12 बजे भी घंटी बजेगी और आपको सेवा करनी पड़ेगी। आपने शपथ भी ली हुई है। जब डॉक्टर बन जाते हैं ना, तो उसके बाद एक शपथ समारोह होता है। कोई भी कहीं पर भी होगा, हम निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करेंगे। शपथ तो ली है, कौन करता नहीं करता ये वो जाने। सच्चे लोग भी होते हैं, झूठे लोग भी होते हैं, लेकिन यहां पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो ये शरीर के अंदर इतने भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं कि हम तो आपसे सुझाव देंगे कि महीने में एक बार किसी न किसी को देखने के बहाने भले, या डॉक्टर को चेकअप करने के बहाने अस्पताल दिखा करो, और अनेकों लोगों के हालचाल भी पूछ लो, अनेकों लोगों के लिए प्रार्थना भी कर लो कि माता जी आपकी कैसी तबीयत है, आपको क्या प्रॉब्लम है, भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और बाबू जी आपका क्या हाल है, आप तो बहुत ही जो है दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान पे भरोसा करिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। रोग पूछोगे ना तो आश्चर्य होता है, कितने प्रकार के रोग होते हैं। तो ये सब रोग अगर हनुमान जी का हम सिद्धांत फॉलो करेंगे, अपने शरीर, मन, प्राण, बुद्धि सबको स्वस्थ करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन किसी का शरीर बहुत अच्छा है, किसी के मन में भक्ति भावना भी है, किसी के अंदर ज्ञान भी है, सब चीजों के बावजूद आपके अनेकों आदि व्याधि खत्म हो जाएंगे। और यह हर व्यक्ति को करना चाहिए। बच्चों को पहले से शिक्षा दो, पढ़े सोते रहें, खाते रहें, ये सब उनके लिए
रोग का इनविटेशन होता है। जो शरीर का ध्यान नहीं देता है वो रोग आमंत्रित होते हैं उसके पास। इसीलिए अगर आप किसी का भला चाहते हो तो बोला करो, बेटा जाके बुद्धिमान भी बनो, पढ़ाई भी करो, शरीर को सुंदर बनाओ। सुंदर मतलब कि लिपा पोती वाला नहीं, पार्लर वाला नहीं, स्वस्थता वाला। इसके लिए आदमी व्यायाम करे, योगासन करे, प्राणायाम करे, खेले कूदे, वॉक करने जाए, दौड़ने जाए, जिम में जाए, अखाड़ों में जाए, पहलवानी करे। अरे समय आने पे जो है अपनी भी रक्षा करे, दूसरों की भी रक्षा कर पाए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल ये आश्रम में कोई आए लड़की बच्ची, वो बता रहे थे ये तो जो है ना जूडो सीख रही है गुरुजी, ब्लैक बेल्ट बनने वाली है। ब्लैक बेल्ट मतलब कि ये उनके अंदर कलर के हिसाब से प्रमोशन होता रहता है। वो इतनी दक्ष है कि कोई उसकी छेड़खानी करे तो पता नहीं क्या जूडो में हाथ पैर यूं मारते, फूं फां करते, उठा पटक देते। मोटा सा आदमी भी हो, ऐसे शरीर के अंदर इतने सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, वो सिखाते हैं कि पूरे में मत मारो, इधर धीमे से मारो, चूर हो जाता है। सीखना चाहिए। हनुमान जी शरीर के दृष्टिकोण से हमको हृष्ट पुष्ट स्वस्थ रहना सिखाते हैं, और इतने मात्र से आप किसी को सही में दीर्घायु बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हाँ दीर्घायु भव, मगर आशीर्वाद से काम नहीं बनता। अगर वो पड़ा सोता खाता रहा ना तो आधी व्याधि बुला रहा है अपने घर में। तो आदमी को जो है अपनी जवान पे, अपने शरीर पे, इंद्रियों पे लगाम देनी चाहिए, उसी का कल्याण होता है। उम्र भी बढ़िया होती है, स्वस्थता होती है। डॉक्टर, वकील और पुलिस, इनके पास कम से कम जाओ। बहुत मजबूरी हो जाए तो जाओ, समझ लो कि हाँ कोई विकार उत्पन्न हुए हैं इसलिए जाना पड़ रहा है। तो बाकी रोगों को ठीक करना हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन एक रोग स्वस्थ लोगों के पीछे भी पड़ा रहता है, और वो रोग है भव रोग, सबसे भयंकर रोग। अनेकों सामाजिक संस्थाएं हैं, हमने देखा है वो लोग समाज में कोई भी रोग वोग हो जाके अभियान छेड़ते हैं। कहीं पोलियो का दवाई देते हैं, कहीं पर कोई जो है कोविड में इंजेक्शन लगवाने के कैंप लगाते हैं और सेवा करते हैं। लेकिन किसी भी सामाजिक संस्थान के द्वारा भव रोग के निवारण के लिए कल्पना भी नहीं करी गई। हमारे संत लोग, शास्त्र सब अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, कभी तो प्रस्ताव दो, चलो भैया हम लोग जरा भव रोग दूर करने के लिए भी एक कैंप लगाते हैं, अभियान छेड़ते हैं। पता ही नहीं किसी को, भयंकर रोग होता है। क्या होता है भव रोग में? सामान्यतः आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं हाँ सुखी भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, भव भव भव, तुम ये हो जाओ, ये हो जाओ, धन धान्य से संपन्न हो, पुत्र पौत्रों से संपन्न हो, घर बार से संपन्न हो, गाड़ी घोड़े से संपन्न हो, सब में भव शब्द जुड़ता है। हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। शुरुआत में कुछ भी हो जाना ये यहाँ दुनिया में आशीर्वाद लगता है, लेकिन अगर आदमी के दिमाग में भव का कीड़ा घुस गया, क्या कभी शांति से बैठ सकता है वो? शांति तो गई पानी भरने के लिए, क्या शांति मिलेगी? तुम 2 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते हो, चंचल हो गए, विक्षिप्त हो गए। इसीलिए ज्यादा बहिर्मुख होता है आदमी, क्योंकि मन शांत नहीं रह पाता है।
इसीलिए हमारे सब ऋषि मुनि लोग बोलते हैं, देखो सेवा करो राम जी के निमित्त बन के, दूत बन के, वो अच्छी बात है, लेकिन भव रोग से युक्त हो जाओगे तो तुम भयंकर रोग है, दुनिया में इसका इलाज नहीं है। आप कुछ भी प्राप्त कर लो, भव रोग नहीं खत्म होता है। यहां पे लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बस उनके अंदर बेचैनी, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। ये क्या बेवकूफी लगती है, रोग दिखने लगता है ये। हमारे देश में तो चलो तो भी सीमाएं हैं, विदेश में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सऊदी चले जाओ, दुबई चले जाओ, अरबपति भी ऐसे घूमते हैं सब्जी का थैला लेके, पता ही नहीं लगता यहाँ इतने लोग। इसीलिए उसको अरब देश भी बोलते हैं, क्योंकि सभी अरबी है वहां। तो इतना ज्यादा संपन्नता हो गई है, टॉयलेट शीट भी सोने की बना रहे, अब पैसा खर्चा करे कहा। अब भगवान जाने दानवान की व्यवस्था परंपरा उनके वहां है कि नहीं है। हमारे वहां तो शास्त्र बोलते हैं यज्ञ दान तपा जरूर करते रहो, कभी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आदमी बस हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। यार कितना चाहिए ये बताओ, कितने में खुश होने वाले हो? खुश ही नहीं हो रहा आदमी। और बनना है, और बनना है, कुछ और बनना है, कुछ और बनना है। बुढ़ापे में आ गए, पैर जो है वो लटके हुए हैं, बस यमराज जी का रास्ता देख रहे हैं। और दिमाग में है नहीं यार, अगर हम अपने सोने की सीढ़ी चढ़ जाएं तो कितना अच्छा हो। स्वर्ण सीढ़ी आरूढ़ होना, आपको पता है? 5वीं आपकी पीढ़ी आ जाए तो पता लगा कि वो परदादा के परदादा जी, उन्होंने स्वर्ण सीढ़ी चढ़ ली। दुनिया में बोलते हैं यमराज जी के साथ अपॉइंटमेंट हो गया, वो रास्ते में ही है, और अभी भी कुछ बनना है। इसको रोग समझो। और इस रोग की भी हनुमान जी के पास दवाई है, वो इस चौपाई में बता रहे हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, भव रोग की एकमात्र दवाई औषधि है, उसको बोलते हैं राम बूटी, राम रसायन। राम की भक्ति और ज्ञान रूपी औषधि ही आपको भव रोग से बचाती है। और भक्ति मतलब ये नहीं है कि मात्र पूजा करो, ये सोचो मन के अंदर भावना क्या है। आप भगवान की पूजा पाठ भी करते हो तो भगवान से मांगते क्या, ये बताओ। अच्छा बताओ मत, अपने दिल में सोच लो। बताने की बात बोले वो तो आप घूम फिर के बताओगे नहीं नहीं हमको तो राम जी के दर्शन कर। दर्शन करके क्या करोगे बताओ? अच्छा बताओ मन ही मन सोच लो। कोई ना कोई सपना है ना, जितना हो गया उससे थोड़ा और, थोड़ा और। ये भाव मतलब होता है बनना, सतत बनना का कीड़ा जब किसी के दिमाग में घुस जाता है, उसकी शांति गई, मुक्ति गई, भक्ति गई। इसीलिए अगर भव रोग सतत बनना है, ये मन के अंदर से भाव खत्म हो, संतुष्टि होने लगे। गीता में जिस समय भगवान स्थित प्रज्ञ की चर्चा अर्जुन से करते हैं, बोलते हैं अर्जुन पता किसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ? पूर्ण संतुष्ट अपने आप में, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप में, अपने आप से पूर्ण खुश, सम्यक तुष्ट, संतुष्ट। आप होते हैं क्या? आप बहिर्मुख रहते हैं, बाहर चीजों की मांगते रहते हैं, बाहर के सुख दुख होते रहते हैं। खत्म होना चाहिए। अगर राम जी की भक्ति हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। और ये राम रसायन इसको बोलते हैं,
जो राम जी की भक्ति, हनुमान जी इसके तो आचार्य हैं। आप अगर हनुमान जी से ये मांगेंगे तो वो भी दे देंगे, लेकिन मांगना पड़ेगा, इच्छा करनी पड़ेगी, अपने अंदर संतुष्ट होके, पूर्ण संग होके, अंतर्मुख होके आत्मा में रमना पड़ेगा। आत्मा राम आत्मरति क्रियावान, आत्म क्रीडा, इसको उपनिषद में बोलते हैं। ये आत्मा में खेलता रहता है, आत्मा में रति करता है, आत्मा में रमता रहता है। और आत्मा तो राम जी है। राम जी का दर्शन करना होता है तो आत्मा की तरफ मुड़ना पड़ता है, बाहर छोड़ना पड़ता है। तो हे सासें बहुओं पे छोड़ो, हे ससुरों लड़कों पे छोड़ो, अब दुकान धंधा छोड़ो, ये दुनिया छोड़ के जाने वाले हो, अब तो छोड़ो। अगर अपनों के ऊपर भी विश्वास नहीं करा तो किस पे करोगे? अगर बाहर से असंग नहीं हो तो राम जी का दर्शन कौन करेगा? तो राम जी की भक्ति प्राप्त करने के जो भी रहस्य होते हैं वो हनुमान जी हमको बताते हैं। और आपको एक बात बताएं, रामचरितमानस के जो उपदेश चल रहा है ना, 4 घाट हैं, 4 घाटों में राम जी का उपदेश चल रहा है, कथा चल रही है। और उसके अंदर एक घाट पे काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी बैठे हुए। काकभूषुंडी कौवा है, कौवे का रूप धारण करा हुआ है, और वो गुरु जी हैं वहां पे, वो उपदेश दे रहे, और गरुड़ जी को दे रहे, पक्षियों के राजा को उपदेश दे रहे। और ये जो घाट है ना, इसको भक्ति घाट बोलते हैं, उपासना घाट बोलते हैं। भक्ति कैसे करनी चाहिए, जहां जहां काकभूषुंडी का कोई वचन आता है ना, अब वो नोट कर लो, एक बार बैठ के रामायण रामचरितमानस लेके सब नोट कर लो, भक्ति के सूत्र मिल जाएंगे आपको। और ये जो सूत्र हैं, ये नारद जी ने एक ग्रंथ में सब संकलित भी कर दिए। बड़ा बढ़िया ग्रंथ है, उसको बोलते हैं नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में ये राम जी की भक्ति कैसे प्राप्त करनी होती है, पूरा विवेचन उसका उसमें करा गया है। और अंत में वहां आचार्य लोगों के नाम में हनुमान जी का नाम भी लिखा हुआ है। बोलते ये सब हम बता रहे हैं ना, ये ऐसे भक्ति के महान आचार्य लोगों ने बताया है, हम तो केवल ये आप लोगों को बता रहे हैं। राम रसायन तुम्हारे पास, आपके पास है वो रसायन, है वो बूटी है आपके पास, जिससे राम जी की भक्ति प्राप्त हो। लेकिन चाह आपको उत्पन्न करनी चाहिए। और यहां एक चीज हनुमान जी दिखाते हैं, सदैव राम जी के सेवक बने रहो और स्वामी राम जी को समझते रहो। खुद स्वामी बन के जहां जीने लगे तो अभिमानी हो जाओगे। हमने कर लिया, फिर माया बोलती है एक मुर्गा फंसा। हम कांटे डाल के बैठे हुए थे, एक मछली और फंस गई। जो दुनिया में निरभिमानी होके राम जी का दास बन के, सेवक बन के, दूत बन के जो काम करो, सवेरे संकल्प करो कि प्रभु हमको यही बुद्धि दीजिएगा कि हम आपकी सेवा करते रहें, आपकी जो है दास बने रहें। देखिए यही गोस्वामी जी बोलते हैं, सदा रहो रघुपति के दासा। ये सूत्र है, सेवक जो बना रहता है वही भगवान को स्वामी समझ पाता है। तो ये सूत्र पे आप विचार करिए, हनुमान जी से ये प्रार्थना करिए कि आपको भी
ये आशीर्वाद दें। और बाकी भी शरीर के लिए जड़ी बूटी सब ढूंढते रहो। आ गए आदि व्याधि तो निपटना ही पड़ेगा, लेकिन उसे काम नहीं बनेगा। वो तो एक गई तो दूसरी आई, एक बीमारी गई दूसरी बीमारी आई। सब बीमारियों की जड़ खत्म करना है तो भवरोग दूर करो, संसार से ही मुक्त हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर